बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स की क्लास 11 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम जो हीलिंग ब्रश टूल्स हैं इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें, इससे पहले जो ऊपर जो टूल्स थे ये सारे हमने पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हीलिंग ब्रश टूल है इसके अंदर जो टूल्स हैं जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और जो ये पैच टूल है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दो टूल और भी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इन 3 टूल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम हीलिंग ब्रश टूल को पढ़ेंगे, उसके बाद स्पॉट हीलिंग, और उसके बाद हम ये जो पैच टूल है इसको पढ़ेंगे। देखें, ये जो हीलिंग ब्रश टूल है ये असल में इस्तेमाल होता है इमेजेस को रिटच करने के लिए, या फिर इमेजेस में से जो गैर ज़रूरी पार्ट्स होते हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको रिमूव करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्लोन स्टेम टूल जो कि आगे आएगा, जैसे ये वाला टूल है, इसको भी इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है इनको इस्तेमाल करने में। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर हीलिंग ब्रश को ही समझते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको आपने राइट क्लिक करना है और आपने जो सेकंड वाला है इसको चूज़ कर लेना है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखिए, पहले आप ये समझ लें कि जो हीलिंग ब्रश टूल है ये काम कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये एक टेबल है, यहाँ पर आपके पास चश्मा पड़ा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस चश्मे को यहाँ से रिमूव करना है, तो इसके लिए जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो फ़ोटोशॉप में यूज़ हम करते हैं और तमाम के तमाम फ़ोटो एडिटिंग ऐप के अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो वो होता क्या है असल में, अगर मुझे अपनी इमेजेस में से फ़र्ज़ करें चश्मा रिमूव करना है, तो मैं करता क्या हूँ कि जो आसपास का एरिया होता है इस फ़ोटो का, उसमें से किसी पार्ट को हम कॉपी करते हैं और ला के इस चश्मे के ऊपर पेस्ट करते हैं। इस तरीके से हम इमेजेस में से जो गैर ज़रूरी पार्ट्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इमेजेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसको इस्तेमाल करने की फिर टेक्निक्स होती हैं मुख्तलिफ़। फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ से इस एरिया को कॉपी करके इस चश्मे के ऊपर लेके आता हूँ, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ एजेस ख़राब होंगे, तो उसको फिर हम मज़ीद रीटच करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ टूल से, और कोशिश करते हैं कि इतना सफाई के साथ करें कि यहाँ पता ही ना चले कि यहाँ पे कोई चीज़ भी पड़ी हुई थी कि नहीं। यही सेम टेक्निक है जो कि यूज़ होती है एडवांस लेवल तक। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, और बाकी तमाम के तमाम जो टूल्स आते हैं फिर उनके अंदर ये होता है कि वो अब जैसे अगर आप मॉडर्न जो एआई टूल्स आ रहे हैं उनका जो एल्गोरिथम है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है और इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि वो विदिन क्लिक जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि जो सराउंडिंग का जो एरिया होता है उसको कॉपी करके इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, और बाद में कलर एडजस्टमेंट और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो लगे ही ना कि यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल थी या कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। देखिए, मैं ये टूल सेलेक्ट करके आ गया। अब अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ माउस का, तो देखिए ये काम नहीं करता है, मुझे ये कि एरर देता है। एरर क्या देता है, ऑल्ट प्लस क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पार्ट टू बी यूज टू रिपेयर दिस इमेज। कहता है कि आप ऑल्ट के साथ पहले क्लिक करके इसका सोर्स जो है वो कॉपी करें। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने कीबोर्ड से जिस एरिया को यहाँ पे चूज़ करना है पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका सोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाना है। जब मैं ऑल्ट का बटन दबाता हूँ कीबोर्ड से, तो आप देखते हैं कि मेरा जो माउस है ये एक टारगेट की शक्ल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, टारगेट के अंदर कन्वर्ट होकर मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो ये टारगेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अब जब ये टारगेट पॉइंट के अंदर चेंज होता है तो आपने अपने जो माउस है उसका लेफ़्ट बटन क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो और छोड़ेंगे ऑल्ट का, छोड़ देंगे ऑल्ट के, तो देखें इसने ये एरिया कॉपी कर लिया, टारगेट कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें आप यहाँ पे इसने इसको पेस्ट किया है, लेकिन मुझे यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट नहीं करनी, मुझे इसके आसपास का एरिया चाहिए। अब फ़र्ज़ करें मुझे ये एरिया चाहिए इस इमेज के ऊपर, तो मैं इस एरिया के ऊपर आऊँगा, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को दबाऊँगा तो टारगेट साइन बन गया। अब मैं अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये इसने एरिया कॉपी कर लिया। अब मैं इस चश्मे के ऊपर आऊँगा तो आपको देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए मुझे एरिया बता रहा है कि यहाँ पे पेस्ट होने के बाद कैसा आएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाके इसको ऐसे ड्रैग कर दूँगा, ये देखें। तो आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा चश्मा मिट गया। उसके बाद अगर आप इसको मज़ीद मूव करेंगे तो ये देखें कितनी सफाई के साथ यहाँ से चश्मा मिट गया। इसी तरह से अब अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये थोड़ा सा यहाँ से हो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको टारगेट करूँगा। यहाँ से मैं इसको टारगेट किया और मैं नीचे आता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ के इसको ड्रैग कर देता हूँ तो देखें कितनी सफाई से यहाँ से चश्मा मिट गया। तो इस तरह से आपने करना क्या है कि जिस एरिया को मिटाना है उसके आसपास के एरिया को आपने कॉपी कर लेना है। जैसे फ़र्ज़ करें अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी किया, अब मैं ऑल्ट छोड़ दिया है और यहाँ पे आके अपना जो माउस है उसके लेफ़्ट क्लिक से ऐसे इसको पकड़ कर ड्रैग करूँगा। ये देखें इस तरह से करके, तो आप देख रहे हैं कितनी सफाई के साथ मिट रहा है।
थोड़ी सी इसके अंदर कमी होती है, फिर उसको आप मज़ीद ठीक कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं यहाँ से नीचे से आता हूँ तो मैं यहाँ से इसको टारगेट करता हूँ इस पॉइंट को, और यहाँ से मैं इसको ला के यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, सॉरी। तो देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ, यहाँ से इसको टारगेट करता हूँ और यहाँ से इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देता हूँ। दोबारा से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से करके, तो आप इसको इस तरह से देखें कैसे सफाई के साथ चश्मा रिमूव हो गया। इसको आप जितना सफाई से करेंगे उतना ये अच्छा काम करेगा। और फिर आपने अपने जो स्ट्रोक है इसको एडजस्ट भी करना है, मतलब अगर कहीं पे जगह कम है तो आपको उसका साइज़ छोटा करना है। आपने राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से, देखिए ये इसका स्ट्रोक का साइज़ है, आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए अब ये छोटा हो गया, अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो देखिए ये इस तरह से बड़ा हो गया। ये देखिए ये और बड़ा हो जाएगा। तो इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने सेट करना है। जब आप ये काम कर लें तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से मैं यहाँ से इसको चूज़ करता हूँ और यहाँ पे इसको ला के ऐसे ड्रैग करता जाता हूँ। देखिए तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब फर्स्ट मैं यहाँ से कॉपी किया एरिया और मैं यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट करता जाता हूँ। तो इस तरह से आप इमेजेस को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। अपने जो कीबोर्ड के ऊपर जो ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स होती हैं उनको अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। मैं दोबारा से यहाँ से टारगेट के ऊपर यहाँ से टारगेट करता हूँ इस एरिया को और यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा सा फेर देता हूँ। तो इस तरह से आप जैसे फर्स्ट में चश्मा रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आपने क्या किया कि जो हीलिंग ब्रश टूल है उसको यूज़ किया। एक और चीज़ एग्जांपल देखें, जैसे फ़र्ज़ करें अगर मुझे चाहता हूँ कि बुक का पार्ट यहाँ से रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इस हिस्से को टारगेट करूँगा। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट दबाया और फिर माउस से लेफ़्ट क्लिक किया तो इसने ये एरिया कॉपी कर लिया। अब मैं जब यहाँ पर आऊँगा देखें इस जगह पर, तो मैं इसको जस्ट ऐसे फेरूँगा तो देखें इसने इसको यहाँ पे कॉपी किया। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करना होता है आपने। मैं दोबारा यहाँ से क्लिक करता हूँ और फिर दोबारा यहाँ पे इसको ऐसे करके ड्रैग करता हूँ। अच्छा आप एक और चीज़ देखेंगे, जब मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो आपको नीचे जो गोल सर्कल नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेरा कर्सर है जो कि इसको इमेजेस को पेस्ट कर रहा है, और ऊपर आपको वो एक प्लस का पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अभी इस वक्त ये एरिया कॉपी कर रहे हैं जो कि आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है। देखें जैसे जैसे इसको मूव करूँगा तो प्लस पॉइंट आता जाएगा, आगे आता जाएगा। तो ये देखें, तो आपने मज़ीद अगर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने बहुत ही हिसाब का इसको यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट मैं यहाँ से क्लिक किया और अब मैं यहाँ पेस्ट कर दिया, सिंपल जस्ट पेस्ट करें। अगर आप इसको ऐसे मूव करेंगे तो ऐसे मूव करें जिससे आपकी इमेज ख़राब ना हो, इस तरह से करके। फिर यहाँ से नीचे वाला पार्ट चूज़ कर लें और फिर इसको यहाँ पर आप इस तरह से करके ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। तो इसको आप जितना सफाई से करेंगे, जितना आराम से करेंगे, जितना टाइम लगा के करेंगे, ये उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देता है। इस तरह से करके ये देखें। तो इस तरह से इसको आप मज़ीद अच्छी तरह से सफाई के साथ इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर मैं यहाँ से ये पार्ट कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाके इसको इस तरह से इसको ड्रैग करता हूँ। अच्छा जो हीलिंग ब्रश टूल है इसकी अच्छी बात यह है कि कोशिश करता है कि ख़ुद ब खुद अपने एजेस को रिफ़ाइन कर ले, मतलब बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट कर ले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता। इसमें आपको बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये था आपका हीलिंग ब्रश टूल। अब एक होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। आप जो फर्स्ट है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है, आप ये लेके भी कर सकते हैं। अच्छा जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, जब आप ये लेते हैं तो फिर आपको टारगेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं, सिंपल जैसे फर्स्ट कर मैं इसके ऊपर ये फेरता हूँ तो ऑटोमेटिकली खुद ही रिकग्नाइज़ करता है साथ के एरिया को और ख़ुद ही उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ये देखें भी कैसे इसने खूबसूरती से कर दिया। इस तरह अगर मैं ये डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो अब जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है वहाँ पे आपको कोई चीज़ टारगेट नहीं करनी, आपने जस्ट अपने जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इसको ऐसे बस मूव करना है माउस को इस तरह से करके, तो खुद ही आपका जो एरिया है उसको रिकग्नाइज़ करेगा और उसको ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव करेगा और कोशिश करेगा कि मिक्सअप हो जाए। अगर जहाँ पे आपकी चीज़ ख़राब हो गई हो आप उसको मज़ीद इस तरह से करके दोबारा सेट कर लें। अच्छा अब देखें यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं अपने जो मेरा जो ये स्ट्रोक है इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि ज़्यादा एरिया डिस्टर्ब ना हो। जैसे फर्स्ट का इतना हो गया तो मैं इसको यहाँ से इतने एरिया के ऊपर फेरता हूँ ऐसे करके इस तरह से। अच्छा अब इसने यहाँ पे इसको मिटा ही दिया तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि लाइन में पूरी चाहता हूँ तो इसको मैं इस तरह से करके आगे करूँगा। देखें अब ये इसको बना रहा है, तो इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। अब ये जो टूल्स होते हैं इनको आपने बड़ा
देख के इस्तेमाल करना पड़ता है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसको जहाँ पे ज़रूरत है आप इसको बड़ा करें, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप इसको छोटा कर सकते हैं। देखें इस तरह से करके। ये देख, तो ये लाइन पूरी की पूरी बन गई। अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई कागज़ पड़ा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ आपने सही तरह से नहीं की, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके छोटा करके इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है, इसमें आपको कोई एरिया कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ऐसे करके इसको पकड़ते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको अपने बैकग्राउंड के अंदर मिक्स करने की कोशिश करेगा। ये देखें। लेकिन ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है, ये छोटे एरिया के ऊपर, छोटी सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। बड़े बड़े एरियाज़ के ऊपर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना इसको हम रेकमेंड करते हैं कि आप किसी बड़ी एरिया के ऊपर करें, क्योंकि अगर आप बड़ी एरिया के ऊपर करेंगे तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता। जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया तो यहाँ पे इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करने के लिए जब इसको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया तो यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ इसने एक लाइन बना दी है। तो जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है, ये बहुत ज़्यादा छोटी सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आला काम करता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये हो गई। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टूल था वो होता है पैच टूल। अच्छा देखें, जो पैच टूल होता है वो इस्तेमाल होता है, वो भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अंदर हम पैच बनाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको इमेजेस को अंडू करता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल जेड से आप अंडू करते हैं पूरी इमेज को। ये देखें, मैंने पूरी इमेज अंडू कर ली है। अब मैंने पैच टूल सेलेक्ट किया है अपने कीबोर्ड से। देखें, यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको पैच टूल चूज़ किया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मैंने इस डायरी के पार्ट को मिटाना है, तो अब आपने क्या करना है, पैच लगाना है। पैच का मतलब क्या है, जैसे फ़र्ज़ करें आपने इस डायरी के ऊपर सिलेक्शन बनानी है। जैसे फ़र्ज़ करें ये सिलेक्शन की मैंने यहाँ से, और यूँ मैंने सिलेक्शन ले ली, ये मैंने ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि इस डायरी की जगह पे कोई ऐसा एरिया जो इसके साथ का मिलता जुलता, तो आपने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया। जो ऑब्जेक्ट आप हटाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद उसको ऐसे मूव करेंगे, इस तरह से करके। देखिए, ये देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाए, तो थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना है। आपको व्यू दिखा रहा है प्रीव्यू। अब मैं छोड़ता हूँ तो और कंट्रोल डी करता हूँ डिसलेक्ट करने के लिए। तो देखें कितनी सफाई के साथ यहाँ से डायरी मिट गई, कितना खूबसूरत इसका जो है आउटपुट आया। अब आपको लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद था। इसी तरह से अगर आप इस चश्मे को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने जैसे इस चश्मे की सिलेक्शन बनानी है, फ्री हैंड सिलेक्शन होती है, जैसे आप लेज़र टूल से बनाते थे। तो ये मैंने सिलेक्शन बनाई और ये सिलेक्शन बन गई। अब आपने क्या करना है, इस चश्मे को थोड़ा सा नीचे करेंगे। मैं कहता हूँ जो नीचे वाला पार्ट है वही यहाँ पर आ जाए। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी करूँगा, क्योंकि जो आप ऑब्जेक्ट रिमूव कर रहे हैं आप उसके सराउंडिंग के ही ऑब्जेक्ट से इसको रिप्लेस करेंगे, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इसको जस्ट यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ ऐसे करके। देखिए, ये थोड़ा सा ओके किया। देखिए, यहाँ से ये इसने रिमूव किया। अब कुछ एरिया रह गया, जैसे फर्स्ट कर ये हिस्सा रह गया, तो मैं इसको भी ऐसे सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर दूँगा यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये जो ऑब्जेक्ट है इसको रिमूव करना है तो इसको भी आप ऐसे सेलेक्ट करके करेंगे। और जैसे फर्स्ट के मुझे इस बॉक्स को रिमूव करना है तो ये मैं बॉक्स की सिलेक्शन ले लूँगा यहाँ पे, और सिलेक्शन लेने के बाद अब आप चाहें तो इसको नीचे करें, या मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह पे ये सिलेक्शन आ जाए। जैसे फर्स्ट करें ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाए। ओके किया तो देखें कितने खूबसूरती के साथ मिट गया ये। लेकिन अगर किसी एरिया के अंदर प्रॉब्लम है तो आप उस एरिया को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उसको ऐसे ही रिप्लेस कर देंगे, इस तरह से करके। लेकिन सिमिलर एरिया के ऊपर ही पेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप अनवांटेड चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ समझ लें जो कि आपको बताने वाली, ये तो बेसिक इस्तेमाल था। अब देखें, जब भी आपने टूल्स इस्तेमाल करने तो कोशिश करनी है आपने एक सेपरेट लेयर के ऊपर करना, ताकि आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो ख़राब ना हो। वो कैसे, जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको चूज़ किया है और मैंने इसको हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लिया, तो आप बस टॉप के ऊपर कुछ आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये आपके पास नॉर्मल वही है ऑप्शन का, आपने इसके जो स्ट्रोक हैं इसके सेटिंग वगैरह करनी है, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये इसके ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो कि पिछले ब्रशेस वगैरह पढ़ते थे वहाँ पे आपको बता दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये सारा वही सोर्स, प्रेशर, ये सब वही है। इसमें जो बताने की चीज़ है वो ये है, लेकिन करंट लेयर जो सोर्स का जो सैम्पल है वो करंट लेयर हो, या इसको आप क्लिक करें करंट लेयर हो, या ऑल लेयर्स हो, या करंट एंड बिलो लेयर। देखिए क्या इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अब मेरे पास ये एक ओरिजिनल इमेज है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज ख़राब ना हो, मैं जो भी एडिटिंग करूँ वो एक
वो ऐसी एडिटिंग हो कि ये इमेज भी ख़राब ना हो लेकिन इसके अंदर एडिटिंग भी हो जाए। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जैसे फर्स्ट कर मेरे पास एक ही लेयर है, तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपने एक न्यू लेयर ले लेनी है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक बटन है, आप इसको पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू ब्लैंक लेयर आ गई है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट करें मुझे यहाँ पे ये डायरी रिमूव करनी है। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं हीलिंग ब्रश टूल लिया हुआ है मैंने, और यहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा। अब आपने करंट, अगर आप करंट लेयर लेंगे ना तो उसके लिए फिर आपको ये करना होगा कि आपको जस्ट ये रो सेलेक्ट की, और अब आपने यहाँ से सोर्स लेना है। ऑल्ट दबा के लेफ़्ट माउस का बटन दबाएंगे तो अभी आप यहाँ से देखेंगे ये सोर्स लेयर है इस तरह से करके ये। लेकिन अगर आपने यहाँ से करंट लेयर चूज़ होगा तो आपको सेम लेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो मैं एडिटिंग करूँ वो सेम जो एक्चुअल लेयर है वो ख़राब ना हो, लेकिन जो मेरी एडिटिंग है वो भी हो। तो आपने क्या करना है, ब्लैंक लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है। चाहे तो आप ऑल लेयर्स को चूज़ कर सकते हैं, या आप करेंगे यार करंट एंड बिलो लेयर। तो मैं फ़िलहाल करंट एंड बिलो लेयर को चूज़ करता हूँ। अब मैं ओके करता हूँ। तो अब देखें, अगर मैं ब्लैंक लेयर के ऊपर हूँ और मैं यहाँ से टारगेट करता हूँ, देखिए इसने टारगेट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे फेरता हूँ, ये देखें, ये इसने ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया। फर्स्ट कर इसने ये रिमूव कर दिया इस तरह से करके। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार एक्चुअल इमेज देखना है तो मैं इसको अगर यहाँ से अनहाइड करता हूँ तो देखिए एक्चुअल इमेज वैसे ही है, और जो मैंने चेंजेस किए हैं वो इस लेयर के ऊपर किए हैं। अपने अगर मैं मूव टूल सेलेक्ट करूँ तो देखें ये चेंजेस इतनी सी हुई है इस लेयर के ऊपर। तो इस तरह से आपकी जो एक्चुअल इमेज होती है वो ख़राब नहीं होती, और आप जो चेंजेस करते हैं वो सेपरेट लेयर के ऊपर करते हैं। तो जब हम फोटोशॉप आपको पढ़ाते हैं तो हमेशा हम यही रेकमेंड करते हैं कि जो भी अपनी चेंजेस करनी है या तो न्यू लेयर्स के ऊपर करें, और या फिर आप मास्किंग का इस्तेमाल करें। मास्किंग क्या है, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसलिए मैंने भी आपको यहाँ पे मास्किंग नहीं बताई, क्योंकि वो हम नेक्स्ट जब अगली क्लासेस के अंदर उसको पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे बताऊँगा कि आप मास्किंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका एक्चुअल इमेज ख़राब नहीं होता। अगर आप किसी भी स्टेज के ऊपर ये चाहते हैं कि यार जो मैंने ये चेंजेस किए ये सही नहीं हुए, तो आप इसको रिमूव कर दें और एक नई लेयर ले लें, दोबारा उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक न्यू लेयर ले ली, और अगर मैंने यहाँ से जो हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट कर ली है, अगर मैं यहाँ से इसको करंट लेयर ही रहने दूँगा और मेरा जो ब्रश है, जो मेरी लेयर है वो ब्लैंक लेयर सेलेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ से टारगेट लूँगा तो टारगेट नहीं करेगा, देखें ये देखें वो उसको अप्लाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे ब्लैंक सोर्स है तो वो अप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे कहते हैं कि आपने क्या करना है, या तो करंट रो ब्लो करंट एंड ब्लो रो रखें, या फिर ऑल लेयर्स को चूज़ कर लें। इसमें ये होता है कि आप अगर इसका सोर्स लेंगे तो आप किसी भी लेयर के ऊपर होंगे, जो बैकग्राउंड का सोर्स है वो खुद ही उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो ये मैंने लेयर सेलेक्ट कर ली। अब फर्स्ट मुझे चश्मा रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से मैं ऑल दबा के सोर्स लूँगा तो ये ले लेगा। और मैं अब चश्मे को रिमूव करना चाहता हूँ इस तरह से करके, ये देखें ये मैंने ऐसे फेर दिया, एक रफ सा फेर, देखें चश्मा रिमूव हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से रो को क्लोज़ करता हूँ लेयर को, तो देखें एक्चुअल में चश्मा जो मेरे एक्चुअल इमेज है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक लेयर के ऊपर जो उसकी मैंने एडिटिंग की है वो यहाँ पे आ गई है। तो देखें जो भी मैंने अभी चेंजेस किए हैं वो इस सेकंड लेयर के ऊपर। अगर मैं इसको अनहाइड करता हूँ तो देखें एक्चुअल मेरा जो इमेज है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर मैं इसको दोबारा से विजिबल करता हूँ तो देखें ये जो चेंजेस है वो इस लेयर के ऊपर हुई है। तो इस तरह से आप एक से जब भी कोई भी चेंजेस करें अपनी इमेजेस के अंदर, तो आप एक नई लेयर के ऊपर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा देखें, ये जो हीलिंग ब्रश टूल होता है ये तो आपके पास ये फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ से करंट लेयर या करंट एंड बिलो लेयर और ऑल लेयर्स चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, अगर आपने उसको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको सेम लेयर के ऊपर ये काम करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट मेरे पास सेम लेयर है तो ये काम आपने इसी लेयर के ऊपर ही करना है, तो ये इसी के ऊपर सही वर्क करता है। और जो पैच टूल होता है वो भी सेम लेयर के ऊपर काम करता है। लेकिन जो हीलिंग ब्रश टूल हैं या आगे हम क्लोन टूल पढ़ेंगे तो वो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप ब्लैंक रो के ऊपर रह के भी निचले रो का जो है वो निचले लेयर का सोर्स को करके कॉपी करके आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे भी समझाया। अच्छा, अगर पैच टूल करना है तो लेकिन उसके लिए आपको सेम लेयर के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको समझ आई होगी और आपने देखा होगा कि आप जो हीलिंग ब्रश टूल है इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ तस्वीरों के अंदर, मुख्तलिफ इमेजेस के अंदर, उतना ही आपका ज़्यादा हाथ के अंदर जो है वो सफाई आएगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।